आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकी मॉड्यूल की जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद अब मामला बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। मोतिहारी से गिरफ्तार एक मौलाना की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मोतिहारी से गिरफ्तार ये है मौलाना मुफ्ती असगर अली, जिसे एनआईए ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाता था। वह ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। मौलाना असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि जमात उद मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है। बांग्लादेश का संगठन है जेएमबी यानी जमात उद मुजाहिदीन। भारत में बैन है जमात उद मुजाहिदीन। युवकों का ब्रेन वॉश करता था मौलाना असगर अली। लंबे समय से जिहाद वाले प्लान पर काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से मौलाना मुफ्ती असगर अली ने पढ़ाई पूरी की। जानकारी ये भी मिली है कि मौलाना असगर अली जो है वो लगातार अपने लैपटॉप से, जो लैपटॉप उसके पास से बरामद किया है एनआईए ने, उस लैपटॉप के ज़रिए जो है वो लगातार बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और जिहादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, जिहादी बनने को कहता था। और अब तक कितने बच्चों को वो जिहादी बना चुका है, इसके संदर्भ में अब एनआईए की टीम जो है वो मौलाना से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने मोतिहारी के मदरसा से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया। 2 और मौलाना को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब आप जानिए कि मौलाना असगर अली के पास से क्या क्या मिला है। मौलाना असगर अली के पास से लैपटॉप और 2 बैग मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक भड़काऊ लिटरेचर मिले हैं। मौलाना के पास से कुछ सीडी भी मिले हैं। जाहिर है पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सवाल है कि टेरर प्लान पर काम कर रहे संदिग्ध आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया, ये पता लगाना भी बड़ी चुनौती है। मोतिहारी से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल में कई नए खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान मरगूब दानिश उर्फ ताहिर ने माना कि देश के अलग अलग शहरों में कट्टरपंथी व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। और एक जानकारी मिली जिसके मुताबिक जयपुर में 2021 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें दानिश भी जुड़ा था। और इस बीच केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बिहार और कई राज्यों के एटीएस के अधिकारियों की बैठक हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दानिश का कनेक्शन कहां तक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और अफगानिस्तान में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर के मरगूब दानिश उर्फ ताहिर ने भारत में विध्वंस फैलाने की प्लानिंग रची थी। और उस प्लानिंग में कितने कदम वो आगे बढ़ा है, इसको लेकर के लगातार पटना पुलिस, बिहार एटीएस जो है वो दानिश से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय अगर हम जांच एजेंसी की बात करें, एनआईए के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार दानिश से पूछताछ कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दानिश ने कई अहम खुलासे जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने किया है, बिहार पुलिस, पटना पुलिस के सामने किया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि जयपुर में जो 2021 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है दानिश का भी नाम शामिल था और वो उस ग्रुप से जुड़ कर के बिहार में जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर के विध्वंस फैलाने की प्लानिंग कर रहा था। खबर ये भी है कि इस बीच जो है तेलंगाना एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस के साथ साथ एनआईए, आईबी और रॉ के जो अधिकारी हैं बिहार एटीएस के चीफ के साथ तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं। और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहाँ कहाँ शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है। तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और पटना पुलिस ने फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से नकली वर्दी, स्टाम्प, नेम प्लेट समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। नकली वर्दी के जरिए वो लोगों पर धौंस जमाता था। हालांकि पटना में एक ऑटो ड्राइवर से विवाद में फंसने के बाद उसकी पोल खुल गई और फर्जी डीएसपी थाने पहुंच गया। कहते हैं कि पुलिसकर्मियों की आन बान और शान वर्दी होती है, लेकिन पटना के गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और इस नकली डीएसपी के पास है, देखिए, खाकी की वर्दी, स्टार, नेम प्लेट, यहाँ पर हॉलिस्टर और बेल्ट, कैप, सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी है। अगर ये नकली डीएसपी इस वर्दी में घूमकर लोगों के साथ गलत बर्ताव करता तो कहीं ना कहीं खाकी बदनाम होती, लेकिन समय रहते गांधी मैदान थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और फिलहाल छानबीन चल रही है। जो नकली डीएसपी हैं उन्होंने बाकायदा अपना नाम यहाँ पर विजय कुमार भारती DYSP आप देख सकते हैं, और स्टाम्प मुहर एक बहुत बड़ा ऑफेंस निश्चित तौर पर, चूँकि न केवल वर्दी, नकली स्टाम्प और सारी चीज़ें जो हैं वो नकली ही नकली हैं, यानी नकली डीएसपी। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के मामले का खुलासा राजधानी पटना में और गांधी मैदान थाने की पुलिस ने किया। इस पूरे मामले की छानबीन टाउन डीएसपी के नेतृत्व में चले, इस वक्त खुद मौजूद हैं। हम बात करें, ये कैसे आप लोग को जानकारी मिली और इतना बड़ा खुलासा हो पाया? ये ऑटो में बैठ करके सफ़र कहीं कर रहा था। सफ़र करते हुए ये कारगिल चौक पर आया था कल रात्रि में ही 10 बजे के आसपास, और ऑटो वाले से भाड़ा के मुद्दे पर इसका बकझक हो गया। इसने कहा कि मैं डीएसपी हूँ और इतना भाड़ा मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो निर्धारित भाड़े को देने को लेकर के बहस इसका बकझक हुआ और उसके बाद ऑटो वाले ने सूचना दिया। उसके सूचना पर थाना से पदाधिकारी गए और पदाधिकारी जो गए उनको संदेह हुआ, पूछताछ के क्रम में संदेह हुआ, संदेह के आधार पर उसको वहीं पकड़ा गया। टाउन डीएसपी उन्होंने बताया कि बड़ा ऑफेंस है ये, और निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे। लेकिन ये झांसा न केवल अपने अभिभावक को बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहा था, बल्कि खुद को झांसा दे रहा था। और आज जिस तरीके से वो कानूनी शिकंजे में फंसा, निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने समय रहते एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और जो लोग ठगी का शिकार होते और कानून कहीं ना कहीं लॉ का जो मिसयूज करने का इसका मोटो था, वह समय रहते उसको बेनकाब कर दिया गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में हथियारबंद बदमाशों ने पीएनबी और यूनियन बैंक के सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट के दौरान लैपटॉप और मोबाइल भी अपराधी लेकर फरार हो गए। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के वृति टोला बालाहाता गांव की है। 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और लूट के बाद फरार हो गए। चलनी सुबह में 2 आदमी इंतजार करत फैशन प्रो गाड़ी से रुक के 4 गो पिस्टल, 2 गो मोटरसाइकिल के बाइक पर रख दिया, 2 गो सटा दिया कनपट्टी पर। तब कहता मुँहबे के जियबे भिरा के बैग छीन लिया। तब कहता कि ढेर बोलबे तो मार देम गोली। पटना के लालजी टोला इलाके से एक छात्र को अगवा कर लिया गया है। छात्र का नाम अंकित कुमार है, जो 7वीं में पढ़ता है। अंकित कल शाम घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों का कहना है कि कुछ लोगों से विवाद चल रहा है और आशंका है कि उन्हीं लोगों ने अंकित को अगवा किया है। ये आई कार्ड जिसमें अंकित है और ये सीसीटीवी फुटेज जब अंकित निकला था बाजार, और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं है। 3:40 से घर से लस्सी लेने के लिए निकला और उसके बाद वापस नहीं आया। मैंने थाना को FIR किया, थाना में कंप्लेन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला हमको मेरे बच्चे के बारे में। राजधानी पटना से अगली खबर। थोड़ी देर हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गांधी मैदान के चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़क पर रफ्तार धीमी हो गई। ये तस्वीरें गांधी मैदान के चारों तरफ जमा हुए पानी की है। ड्रेनेज सिस्टम फेल है और हल्की बारिश, आज बारिश हुई और देखिए सब कुछ पानी पानी है। राजधानी पटना में झमाझम बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर की हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। राजधानी पटना की सड़कों का नजारा देख सकते हैं आप। जाम से लोग परेशान हैं। जाम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भले ही नगर निगम लाख दावे कर ले कि बारिश होगी तो जल जमाव की समस्या लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन आप जो तस्वीर
राजधानी पटना की देख रहे हैं, वो भी उस इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां कई होटल्स है, विस्कोमान भवन है, जहां हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है। वहां आप मेन सड़क की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां कार पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश हुई है और ये बारिश का नजारा यहाँ लोगों के लिए कितनी परेशानी बना हुआ है, साफ तौर पर आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस 1-2 घंटे बारिश हुई है और राजधानी पटना की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। बाइक यहाँ से गुजर तो जरूर रही है, लेकिन उसके चक्के पूरी तरीके से इस सड़क पर लगी हुई पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सड़क के इस साइड जो पानी सड़कों पर जमा है, उस साइड लोगों को जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। जाम ही जाम नजर आ रहा है, मानो कुछ घंटे की हुई बारिश ने यहाँ के लोगों की जो स्थिति है असामान्य कर दी है। जाम से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जिंदगी ठहरी हुई नजर आ रही है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जाम अब लोगों को परेशान कर रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अब दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें रोमांच तो है, लेकिन वो खतरनाक साबित हो सकता है। 40 फीट की ऊंचाई से गंगा नदी में ये छलांग देखिए। जान की परवाह से बेखबर ये लड़के गंगा के अपार प्रवाह में बिना किसी भय के कूद रहे हैं। इनके भीतर ये साहस एक दिन में नहीं समाया। इनकी छलांग को देखकर ऐसा लगता है ये इनके रोज का शगल है। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। अगर मौत से आंख मिलाने की आदत पड़ जाए तो जिंदगी भी रोज रोज मौका नहीं देती। किसी दिन कोई चूक भारी पड़ जाती है। लेकिन इन बच्चों को इसका एहसास नहीं है, न ही आसपास मौजूद लोग इन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। बाढ़ थाना क्षेत्र का उमानाथ मंदिर हो या अलखनाथ मंदिर, अपनी जान को दांव पर लगाकर स्टंटबाजी करते लड़के आपको दिख ही जाएंगे। ये लड़के करीब 40 फीट ऊंची दीवार के ऊपर से जानलेवा छलांग लगाते हैं, फिर वापस आकर दीवार पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है तब तक जब तक इनका मन न भर जाए। ये हाल तब है जब बीते कुछ दिनों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंगा स्नान के दौरान उमानाथ गंगा घाट पर डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में इन लड़कों का ये स्टंट भविष्य में अनहोनी को निमंत्रण दे रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन को इस पर रोक लगाने में देर नहीं करनी चाहिए। इन लड़कों के अभिभावकों से न्यूज़ 18 अपील करता है कि अगर वो इस बात से वाकिफ हैं कि उनका बच्चा गंगा में मौत की छलांग लगा रहा है तो फौरन उसे रोक लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। सचिवालय की महिला कर्मचारी अब छोटे बच्चों को लेकर कार्यालय आ सकती हैं और बेफिक्र होकर नौकरी कर सकती हैं। विकास भवन में अब पालना घर खुल गया है और इसका उद्घाटन मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने किया। पालना घर में वो सभी सुविधा मिलेगी जो प्ले स्कूल में दी जाती है। महिला विकास निगम की तरफ से सचिवालय कर्मियों को एक बार फिर से पालना घर का तोहफा दिया गया है। उद्घाटन खुद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने किया है, साथ ही महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने भी पहल की है। तो इस वक्त देख सकते हैं आप कि यही वो पालना घर है जिसका इंतजार हो रहा था। हालांकि इससे पहले 3-3 पालना घर है वो कर्मियों को मुहैया कराया गया है, लेकिन कमी महसूस हो रही थी। और देखिए इस वक्त विकास भवन के नीचे ये पालना घर है जिसमें प्ले स्कूल का जो है मॉडल दिया गया है, यानी खिलौना से लेकर जो तमाम चीजें हैं, चित्र हो या फिर कविता, वो आप देख सकते हैं कि जो दीवार है उसमें किस तरह से अंकित किए गए हैं। तो एक तोहफा है जो सचिवालय कर्मी जो अपने ऑफिशियल टाइम में यहाँ आती हैं अपने बच्चों को ला सकती हैं। 0 से लेकर 6 इयर्स तक के बच्चे जो हैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ कार्यालय आ सकते हैं और इसी पालना घर में वो इंतजार कर सकते हैं। तो जरा बात करते हैं, एमडी हैं हमारे साथ
महिला विकास निगम की। मैडम, कितनी खुशी की बात है ये? जी, बहुत खुशी की बात है। महिलाओं की ये मांग थी। पीछे यहाँ की कुछ महिलाएं गई भी थी माननीय मुख्य सचिव महोदय से, उन्होंने मांग की थी कि विकास भवन में अभी तक क्रैश नहीं खुला है तो इसे भी जल्दी खोला जाए। तो आज उनकी वो मांग को पूरा करके बहुत खुशी हो रही है। बच्चों को लाएंगी अब साथ में? बिल्कुल, मैं 28 तारीख की 1 सप्ताह के अंदर। यहाँ पर पता चला है कि केयर टेकर कौन होंगे, हिफाजत कैसे होगी? हाँ जी, 2 केयर टेकर हैं यहाँ पे। कल मेरी इनसे बात भी हुई थी जो कि एसपीएम है, और मैंने एक और से कांटेक्ट किया था तो इनसे पता चला था कि तो मैं बहुत आराम से अब नौकरी कर सकती हैं, बेफिक्र हो सकती हैं, क्योंकि अब पालना घर खुल गया है। और पालना घर में अगर कामकाजी महिलाएं हैं, सचिवालय में काम करती हैं, तो आराम से अपने बच्चों को ला सकती हैं। 0 से लेकर 6 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके साथ कार्यालय आ सकते हैं। सरकार ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था का निश्चित रूप से अब महिला कर्मियों को फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में सड़क पर सरेआम शराब की बोतलों की लूट हुई और इस मामले में सूचना देने के करीब 45 मिनट बाद पुलिस पहुंची। तब तक लोग अपना हाथ साफ कर चुके थे। सीतामढ़ी के बसवरिया चौक पर आज सुबह शराब की जमकर लूट हुई। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में सड़क पर सरेआम शराब की बोतलें लूट ली गई। देखिए कैसे इस सफेद रंग की बाइक के बॉडी में छिपाकर शराब लाई जा रही थी। तभी बसवरिया चौक के पास अनियंत्रित होकर दूसरे बाइक से टकरा गई। गिरने के बाद बाइक सवार उठे और भागने लगे। जब तक किसी को कुछ समझ आता दोनों मौके से फरार हो गए। इस बीच बाइक की डिक्की से शराब गिरने लगी, जिसे देखकर लूटने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाने को दी। सूचना के करीब घंटे भर बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीतामढ़ी में आज अचानक सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। ये लोग एक बाइक की डिक्की से शराब की बोतल लेकर भागने लगे। इस दौरान हड़बड़ी में कुछ बोतल सड़क पर गिरकर टूट गई। बाद में पुलिस के पहुँचने पर सभी वहाँ से भाग गए। खगड़िया के परबता में शहीद कैप्टन आनंद को आखिरी विदाई दी गई। परबता में गंगा किनारे अगवानी घाट पर पहले सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कैप्टन आनंद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हर जुबान से कैप्टन आनंद अमर रहे के नारे गूंज रहे थे, तो बेटे की शहादत पर माता पिता के आंसू देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही थीं। कैप्टन आनंद जम्मू कश्मीर के मेढर में एलओसी पर तैनात थे, जहां 17 जुलाई को ग्रेनेड ब्लास्ट में 6 साथियों के साथ घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर उधमपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो बिहार की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।